हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनअकैडमी का गूगल फॉर्म हमें किस तरीके से भरना है। क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी गूगल फॉर्म भरने में, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे क्या चीज़ भरे, कैसे भरे। तो मैंने सोचा इसमें एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि गूगल फॉर्म को आखिर भरना किस तरीके से है, कहाँ पर क्या चीज़ें भरनी है। क्योंकि देखिए, हमें अपना गूगल फॉर्म बिल्कुल सही ढंग से भरना है और कुछ भी गलती नहीं करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि समय से आपके पास गूगल फॉर्म आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो आप अनअकैडमी वालों से मांग लीजिए, उनको मैसेज कर दीजिए, वो आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे। तो अब देख लेते हैं कि भरना कैसे है। सबसे पहले देखिए, एजुकेटर नेम, यानी कि आपको अपना नाम भरना है। जो भी आपका नाम है आपको वही नाम भरना है जो कि आपने अनअकैडमी पे अपनी प्रोफाइल पे लिखा है, वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। कुछ अलग ना लिख के वही सेम नाम आपको इधर लिख देना है। उसके बाद देखिए, अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइल का लिंक, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक देना है। अब ये लिंक कैसे देना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको अपने पीसी या अपने लैपटॉप में अनअकैडमी की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद उसमें आपको अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है। प्रोफाइल को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर, यानी कि जो मेन्यू बार होता है, वहां पर जो आपको लिंक दिखेगा वो लिंक आपको उधर से कॉपी करना है और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग सोच रहे थे कि अनअकैडमी की जो ऐप है मोबाइल वाली, उसमें अपनी प्रोफाइल को खोल के कॉपी लिंक करके इधर भेजना है, लेकिन वो नहीं करना है। आपको जो आपका पीसी लैपटॉप जो भी आपके पास है वहीं से लिंक को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है, यानी कि ऐसी ईमेल आईडी जिससे आपने अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल बनाई है, अनअकैडमी का अकाउंट बनाया है, वही वाली ईमेल आईडी आपको इधर लिख देनी है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। ऐसा नंबर दीजिए जो कि हमेशा चालू रहता है, जहाँ पर ये लोग आपसे बात कर सके फ़ोन करके। उसके बाद लिंक टू सोशल मीडिया चैनल, यानी कि अगर आपका कोई भी चैनल है, जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब पे चैनल है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक वहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, अगर आपका कहीं और पे भी चैनल है, जैसे मान लीजिए टेलीग्राम पे आपका है कोई चैनल, इसके अलावा फेसबुक पे आपका कोई पेज है, या आपने अपनी कोई वेबसाइट बना रखी है, तो उनमें से जो भी आपका है ना, वहाँ का लिंक आपको ले लेना है कॉपी करके और इधर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो कर देंगे। उसके बाद देखिए, एग्जाम क्वालिफाइड, आपको लिख देना है कि अगर आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, या आपने एसएससी का कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, बैंकिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, DSSS जो भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो आप लिख देंगे। इसके अलावा अगर आपने टेट का एग्जाम कोई क्वालिफाई किया है, CTET, HTET, MPTET, RTET, जो भी टेट आपने क्वालिफाई किया है वो भी आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्वालिफिकेशन की पिक्चर, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी आपको एक फोटो ले लेनी है। अपने नॉर्मल कैमरा से फोटो ले लीजिए, वो फोटो जब गैलरी में आ जाएगी तब यहाँ से काम शुरू होगा। जैसे जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना, उसकी जो आपके पास डिग्री वगैरह होगी उसकी फोटो आपको खींच लेनी है। जो बीटेक कर रखी है उसकी खींच लेंगे, या अगर आपने DLED JBT वगैरह करी है तो उसकी खींच लेनी है फोटो। उसके बाद यहाँ इस ऑप्शन पे आपको ऐड पिक, इसका ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐड फाइल पे जाके आपको सीधा जाना है अपनी गैलरी में। गैलरी में जो आपने इमेज की फोटो खींच रखी है वहां से सिलेक्ट करके इधर जो है लग जाएगा वो अपने आप। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे तो इधर अपने आप आ जाएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद है देखिए, एक्सपीरियंस, अगर आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ाया है 1 साल 2 साल 3 साल, जितने भी साल आपने पढ़ाया है वो आप इधर मेंशन करेंगे कि आपने टीचिंग एक्सपीरियंस आपको कितना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप झूठ ना लिखें यहाँ पे। ठीक है, कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहे हैं, ये ना करें। आप बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। उसके बाद देखिए, इंस्टीट्यूट यू टॉट, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिसमें कि आपने पढ़ाया है। यानी कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट जैसे कि पैरामाउंट में पढ़ाया है, KD कैंपस में पढ़ाया है, जहां पर भी पढ़ाया है, कोई और नाम है आपके इंस्टीट्यूट का, तो वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है जहां पर भी आपने पढ़ाया है। उसके बाद अचीवमेंट्स, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, कहीं पे भी आपकी स्कूल लाइफ में भी अचीव किया है, एजुकेशन के शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आपने अचीव किया है, तो उसको इधर आपको मेंशन कर देना है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा उन लोगों के ऊपर। उसके बाद देखिए, कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी को आप पढ़ाना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। UPSC, बहुत सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलती है। रेलवे मान लीजिए, SSC,
यूपीएससी, आईआईटी, इसके अलावा आपके जो एकेडमिक क्लासेस होती है उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। टेट को अगर पढ़ाना है उसका ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे कि मेरे को इस कैटेगरी को जो है पढ़ाना है, इनको मेरे को चीज़ें को बताना है। उसके बाद आपको अपनी स्पीड लिखनी होती है कि मेरे इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो देखिए स्पीड चेक कैसे करेंगे। स्पीड जब आपको चेक करनी है तो आपको लिखना है www, अपने पीसी में जहां पर भी www.speedtest.net। जब आप ये करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा खुल के कि आपकी स्पीड कितनी है, और वो स्पीड जो है आपको इधर मेंशन कर देनी है। तो आपकी स्पीड मैं आपको बता दूं 7 to 10 Mbps आपकी अपलोडिंग स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम हुई तो फिर आपको लाइव क्लासेस के दौरान काफ़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो स्पीड ध्यान रखिए कि ज़्यादा हो, इससे ऊपर हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इतनी भी है तो काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए पिंक टाइम आपको लिख देना है। पिंक टाइम भी ऐसे ही चेक करना है कि आपको यही करना है www.speedtest.in, जब .net जब ये करेंगे ना तो आपके पास पिंक टाइम भी आ जाएगा। पिंक टाइम ms में आता है, तो पिंक टाइम आपका जो है 10 ms से कम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है ये रैम, आपको रैम लिख देना है कि भाई आपके पास जो भी है कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जो भी है उसका रैम कितना है, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, जो भी है वो आपको इधर लिख देना है। उसके बाद देखिए ये 2 years विद अनअकैडमी, इसका मैं पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ जो कि दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ विद 2 years विद अनअकैडमी, इन 2 years विद अनअकैडमी, यानी कि 2 साल में अनअकैडमी के साथ पढ़ाते हुए आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं अपने आप को टॉप एजुकेटर्स में देखता हूँ, है ना, मैं अपना जो भी मेरा कैटेगरी है पढ़ाने का उसमें एक टॉप एजुकेटर बनते हुए खुद को देख रहा हूँ, एक बेस्ट टीचर के रूप में मैं खुद को देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है, या फिर टॉप 10 लिख सकते हैं, टॉप 15, जो भी आप अपने आप को देखते हैं वो आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए मोटिवेशन फॉर एजुकेटर, इसका भी एक मैं पूरा क्वेश्चन आपको बताती हूँ क्या था। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन टू बिकम एन एजुकेटर, यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको इंस्पायर करती है या मोटिवेट करती है एक एजुकेटर बनने के लिए। तो आप लिख देंगे कि जो हमारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हमें जो है मोटिवेट करते हैं एक एजुकेटर बनने में, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है, इनको सिखाने को मिलता है, अच्छा लगता है इनको पढ़ाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे, और ये ध्यान रखिए कि 300 शब्दों के अंदर ही आपको लिखना है, उससे बाहर नहीं निकालना है, ये लिमिटेशन है। उसके बाद है लाइव टीचिंग, इसका भी पूरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या था। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट मेक एन एजुकेटर ऑन लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये है कि कौन कौन से क्राइटेरिया या कौन कौन से ऐसी पैरामीटर्स हैं जो कि एक एजुकेटर को ध्यान देने चाहिए लाइव टीचिंग करते समय। ठीक है, तो आपको लिख देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरेक्शन हो पाए बच्चों के साथ, इंटरेक्टिव कंटेंट हमें बनाना चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट बनाना है। उसके अलावा और जो भी बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे बच्चों के क्वेश्चंस को हमें सुनना है ना, उनको इग्नोर करके सिर्फ अपना ही नहीं पढ़ाना है, उनकी बातों को भी सुनना है, उनके जो डाउट्स होते हैं उनको साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वर्ड लिमिट 300 है। उसके बाद देखिए चांस टू टेक 5 क्लासेस, इसका भी क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ। इफ यू आर गिवन अ चांस टू कंडक्ट 5 स्पेशल क्लासेस, हाउ वुड यू प्लान इट। ठीक है, टॉपिक्स यू वुड चूज और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। तो देखिए आपको क्या लिखना है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको 5 लाइव क्लासेस या 5 स्पेशल क्लासेस लेने को दे दिया जाए तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप चुनेंगे लाइव क्लासेस लेने के लिए। तो आपको अपने टॉपिक्स मेंशन कर देने हैं, जैसे कि आपको मैथ पढ़ानी है तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ा देंगे, टाइम एंड वर्क, ये जो भी आपको पढ़ाना रहता है ना वो आप लिख देंगे कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे अपनी लाइव क्लासेस में। उसके बाद आपसे ये भी पूछा है कि आप प्रमोशन किस तरीके से करेंगे अनअकैडमी का, क्योंकि उनको तो अपने प्रमोशन से भाई आप जितना ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे आएंगे, लर्नर्स आएंगे, तो आप प्रमोशन किस तरीके से करेंगे वो भी पूछा गया। तो आप लिख देंगे कि हम बताएंगे कि हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, है ना, और आप डेली हमें ज्वाइन करिए, और ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है वहाँ पे, और अनअकैडमी की तारीफ कर देनी है कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये सारी बातें। तो यही ये कुछ तरीका था एक गूगल फॉर्म को सही ढंग से, सही तरीके से भरने का।
तो फिर अगर कोई अभी भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।